हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद सौरभ। और आज आपका पता ही है कि केवीएस पीआरटी का आज 28 फरवरी को लास्ट पेपर है। जो टीचिंग वाले थे, नॉन टीचिंग वाले तो अभी कुछ दिन और चलेंगे। तो आपने देखा है कि जैसे जैसे 21 तारीख से पेपर स्टार्ट हुआ और आज 28 तारीख है, पेपर का लेवल कई बार चेंज हुआ। 21, 22, 23 वालों को प्रॉब्लम, 21, 22 की मैं बात कर लेता हूँ कि उनको रिमझिम से जो हिंदी में क्वेश्चन आए उसकी प्रॉब्लम हुई है ना। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन उनको प्रॉब्लम हुई। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ा तो लोग रिमझिम को रट करके पहुंचने लगे राइटर्स के नाम या कैरेक्टर्स के नाम। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि आपने देखा जैसे 24-25 तारीख का पेपर आया, उसमें क्या किया, जो ईवीएस का पोर्शन था, इवन मेरा भी 25 की शाम को था, तो मैंने तो ऑब्जर्व ही किया, मैंने अपने दोस्तों से बात की, तो 25 की शाम को जो पेपर हुआ उसमें ईवीएस जो आई थी वो काफी बढ़िया लेवल की आई थी। और कई यूट्यूब चैनल्स भी बता रहे हैं कि वो लगभग हाई स्कूल लेवल तक का उसमें था। तो हिंदी तो रिमझिम लोग रट के कहते, इवन मैंने वीडियोस डाले थे 2 कक्षा 3 और 5 के, तो मैं भी वहीं से पढ़ के भी गया था और मान के चलिए उसी से सारे क्वेश्चन आ गए थे। 1 या 2 क्वेश्चन अलग थे सिर्फ। ठीक है, 6 या 7 क्वेश्चन थे, उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन वहीं से आ गए थे। तो अब चलिए हिंदी बढ़िया हो गई। तो अब हम चलते हैं कि कट ऑफ कितना हो सकता है ना, उस बेसिस पे हम बात करते हैं इसमें है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पीआरटी की 2018 की, तो पीआरटी 2018 में जो है 150 क्वेश्चन का पेपर था। उसमें जो क्वेश्चन की कट ऑफ गई थी वो 95 गई थी जनरल की, ओबीसी 94, 88 और 79 ऐसी थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब देखिए 95 थी 150 में, लेकिन इसमें क्या है ना, थोड़ा सा लेवल जो है हाई था। आपको लग रहा होगा काफी कम कट ऑफ है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चंस क्या थे उसमें, 9th और 10th के साइंस लेवल के क्वेश्चंस भी थे उसमें तब, और तब पेपर का पैटर्न भी अलग था। तो इस कट ऑफ से उस कट ऑफ को कंपेयर करना बिल्कुल भी मतलब जायज नहीं, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, मैं फिर भी एक मतलब बता रहा हूं आपको, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अच्छा ऐसे कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो ये तो 150 में 95 था। आज का पेपर आपका जो है वो कितने का है आपको पता है कि आज का जो पेपर आपका होने वाला है, मतलब इस समय जो हो रहा है वो 180 मार्क्स का है। ठीक है, अब 180 मार्क्स का अगर पेपर है तो 180 में आपको क्या लगता है कि 95 से कितना, भाई सीधा सीधा 30 मार्क्स इधर बढ़ गया। ठीक है, और 30 मार्क्स इधर बढ़ गया तो इधर कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा है कि आफ्टर इंटरव्यू जब ये बात करते हैं, तो आफ्टर इंटरव्यू के बाद जो है 68.60 कट ऑफ गया था आपका। ठीक है, जनरल का 63.47 ये गया था, 68.83 एससी का गया था, और 54.33 जो है वो एसटी कैटेगरी का गया हुआ था। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जब गुणांक भी तब कितना था, शायद 70 या 30 का था, नहीं 70-30 में 80-20 का था। खैर उससे में फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ जो थी, मतलब सिलेक्शन की 68.60 गई थी। ठीक है, यानी कि बहुत हाई कट ऑफ नहीं गई थी इसकी। ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया पेपर का लेवल कैसा था, टफ था। अच्छा, तो अगर हम आज की बात करते हैं, आज की अगर हम बात करते हैं तो इस समय 180 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है ना, तो अगर 180 क्वेश्चंस की बात करें तो आपको पता है सीडीपी 60 मार्क्स की थी। तो अगर हम सीडीपी 60 मार्क्स की थी तो सीडीपी में अगर 60 नंबर की थी तो आप एवरेज कितना मान के चलते हैं। मैं नहीं मान रहा हूं कि किसी के 45 के आसपास नहीं होंगे, 45 के आसपास तो कर ही लेगा। और यकीन मानिए सीडीपी ही जो है ये सिलेक्टिंग फैक्टर बनेगा, आपका सिलेक्शन यही दिलाएगा आपका। लेकिन आप जो है सीडीपी के साथ साथ इंग्लिश की अगर बात करते हैं, इंग्लिश जो है वो आपका ये भी अगर आपने अच्छा कर लिया, 30 मार्क्स की थी, इसमें अगर आपके 15 से 18 नंबर भी आ रहे हैं तो मान के चलिए आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है, और उसके बाद हिंदी, तो हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी 30 मार्क्स की थी। मान लीजिए पहली और दूसरी शिफ्ट वालों का रिमझिम नहीं हुआ तो कितना नंबर था भाई, 5 या 6 नंबर मान लेते हैं हम। फिर भी ऑन एन एवरेज जो है 23 से 24 नंबर जो आपका होगा उतना तो होना ही चाहिए ऑन एन एवरेज, लगभग इतना आना चाहिए। ठीक है, बल्कि कुछ बच्चे जो हैं वो हो सकता है कि 27, 28 या 29 तक लेके आए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिए आपका 120 नंबर ये हो गया, क्लियर है। लेकिन लगभग 21, 22, 23, 24 मतलब पहले के 3 दिनों में ईवीएस का जो लेवल था वो काफी कह रहे लोग कक्षा 5 तक ही था। यानी कि जो आप यूट्यूब पे मैराथन्स पढ़ी हुई उनको देख लेते, आप काम खत्म हो गया था। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं भी काफी मैराथन्स देख करके गया था, कई यूट्यूब चैनल्स की देख के गया था, आपको पता ही फेमस यूट्यूब चैनल्स की। लेकिन यकीन माने 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप छोड़ दें तो बाकी वहां से नहीं था। हाँ, कुछ लोग ये बता रहे 6 to 8 की एनसीईआरटी से था, कुछ क्वेश्चन 9 to 10 से एनसीईआरटी थे, साइंस से बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, पोल्यूशन और विंड से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे उसमें। तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ईवीएस का जो मॉडरेट स्कोर है, जो सबके हिसाब से एवरेज बनना चाहिए, वो 15 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, मैं इससे ऊपर तो नहीं मानता हूं, टॉपर्स भले ही कर लें। कुछ बच्चे बता रहे थे 19, 20 में 19, वो तो जब आंसर की आती है तो सबको पता ही लग ही जाता है। ठीक है, तो ये मेन हो। देखिए मैथ की अगर आप बात करते हैं कि सर मैथ, तो देखिए मैथ जो थी वो बहुत ही लो लेवल की थी। ठीक है, हाँ, हालांकि मैं एक मैथ्स का एस्पिरेंट हूं, पीजीटी, अभी टीजीटी मैथ्स मैंने दिया भी है। ठीक है,
तो आपको मैं बताऊं मैथ लेकिन फिर भी बहुत ही लो लेवल की थी, और मैथ में अगर आपके 15 से बिलो आ रहे हैं तो आप मान के चलिए फिर आप रेस में कहीं ना कहीं वहां पे पिछड़ रहे हैं, क्योंकि मैथ बहुत ही बढ़िया थी। अगर आपका बेसिक्स मतलब नहीं भी क्लियर तो क्वेश्चन ऐसे थे कि भाई काउंट करके भी आंसर देने वाले थे कि रोमन में क्या होता है, ये क्या होता है, लेकिन आपके 15 प्लस तो मैथ में होने ही चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 60, 60 120 और 20 ये 140, और 140 और 20 ये 160। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब उसके बाद क्या बचा, 20 नंबर का जीएस बचा। तो जीएस में 5 नंबर की रीजनिंग, 5 नंबर की अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में लगभग लगभग 3 या 4 नंबर तो आपके आ ही जाते हैं। ठीक है, उसका जीएस की 10 नंबर की बात करते हैं तो मैं जीएस में 10 नंबर में कोई स्कोर सेफ नहीं मानता हूं। उसमें आपके अगर उसमें तो मेरे टाइम में जो मेरे शिफ्ट में जीएस आई थी वो बहुत ही टफ लेवल की थी। मुझे तो नहीं लग रहा था कहां से करंट अफेयर आया, और मुझे एक भी जीएस के क्वेश्चन पे बिलीफ नहीं है। फिर भी 3 से 4 क्वेश्चन में मान लेता हूं कि 10 में अगर आपके आ रहे हैं तो मान के चलिए तब भी ठीक है। और कंप्यूटर के भी 2-3 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे, और रीजनिंग के भी 2-3, तो ये 20 में से फिर भी मैं मान लेता हूं कि 10 प्लस ये आपका स्कोर, ये किसमें है, जीएस जीए में, है ना। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो ये कितना स्कोर हो गया लगभग 180 हमारे। तो अगर आप जोड़ लें ऑन एन एवरेज, ठीक है, तो देखिए 45 हम इसको भी ले रहे हैं, 45 15 60 हो गया, 60 में 80 3 83 हो गया, 83 और 15 जो हो गया 98 हो गया, 98 10 108, 108 और 15 जो हो गया कितना हो गया 123 हो गया। देखा आपने, तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो 123 के आसपास जा रहा है, यानी कि अब इंटरव्यू में भी तो 2 गुना ऐसा बताया जा रहा है कि बुलाए जाएंगे। तो लगभग आपकी 6400 वैकेंसीज हैं, 6400 कुछ, तो लगभग 2 गुना तो आप मान के चलो 15,000 लड़का तो हो ही जाएगा। आप ये सोच रहे हो 2 गुना 15,000 कैसे, ऐसा होता है एक पॉइंट पे भी, एक तो इसमें तो सीधा नंबर 1 घटेगा, एक नंबर पे जितने लड़के होंगे लास्ट वाले सारे बुलाए जाएंगे ना। तो वो आप ऐसे मान के लिए 15,000 के अप्रोक्सीमेट इंटरव्यू और डेमो के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे 123 स्कोर मैंने बताया आपका, ठीक है, 123 प्लस, तो आप मान के चलिए आप शुरू कर दीजिए। हालांकि यकीन मानिए मैं टीजीटी की आंसर की आ गई थी, मैंने मिलाया भी था और मुझे लग रहा था मेरा बहुत अच्छा हुआ, मैथ तो अच्छा हुआ था, मेरे मैथ में 100 में अराउंड 87 सही हैं। ठीक है, और कुछ 1-2 क्वेश्चन गलत भी थे उसमें, तो वो भी शायद मतलब एक्स्ट्रा मार्किंग हो ही जाएगी। लेकिन सीडीपी पोर्शन में बता दूं आपको कि काफी गलत है। सीडीपी में मैं आपको लिटरली बताऊं शायद 40 नंबर की सीडीपी थी, मेरे 17 गलत थे, जबकि ऐसा नहीं सीडीपी था कि टफ था। अब होता क्या है ना, वो कौन सा आंसर मानते हैं, मैं कौन सा आंसर मानता हूं, सबको पता है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात करेंगे तो आप सीडीपी के क्वेश्चन में बहस नहीं कर सकते, इवन वो लोग भी बहस नहीं करते हैं, वो कहते हैं जो आयोग मानेगा वही आपको मानना है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा, मैंने बताया ना 60 नंबर की सीडीपी है, उसमें जिसने स्कोर अगर 55 आसपास आप पहुंच गए, बहुत मुश्किल है 55 लाना उसमें सीडीपी में। ठीक है, लेकिन अगर 50 प्लस जाएगा तो आप यकीन मानिए आप कंपटीशन में और अच्छे से आ जाएंगे आगे। लेकिन 45 के आसपास है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो ये 123 प्लस अगर आपका आ रहा है किसी भी कैटेगरी में, ठीक है, तो आप एग्जैक्टली आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए। क्यों, ऐसा क्यों है? अच्छा, अगर किसी के मान लो सर 140 हैं, वो तो इंटरव्यू के लिए चलो बिल्कुल कंफर्म है, आपके 123 हैं, या मैं मान लेता हूं चलो 120 भी हैं, और आपके इंटरव्यू की कॉल आती है, तो क्या आप कहीं पीछे हैं? बिल्कुल नहीं पीछे हैं। पिछली बार ये लिस्ट उठा के देखेंगे तो जो 95 क्वेश्चन जिसके सही थे ना भैया, तो सबसे कम नंबर हुए ना, मतलब सबसे कम क्वेश्चन 150 में जिसके 95 सही थे उसको बुलाया गया था, इंटरव्यू की कॉल आई थी, मतलब दिस वाज द लास्ट बंदा, ये लास्ट बंदा था जिसको बुलाया गया था। तो और इस बंदे ने सिलेक्शन लिया था। क्यों? क्योंकि भाई साहब इस बार जो है वेटेज ज्यादा है, 60 मार्क्स का है। 60 मार्क्स जो है, 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू, 30 मार्क्स का आपका डेमो होता है। और इनका देखो, इसका जो गुणांक है 120 का, इसका गुणांक होगा 0.39, क्योंकि 70% की वेटेज है। ठीक है, 0.39 का गुणांक होगा इसका। तो लगभग अगर 120 बन रहे हैं तो 12 चौके 48, लगभग आपके 48 नंबर बनेंगे जाकर के, ये है ना। प्लस अब देखिए, और इसके कितने बने जाकर के, लगभग 56 नंबर बनेंगे जाकर के, है ना। 0.39 करेंगे इसका, ये मैं 70% का गुणांक निकाल रहा हूं। आप कर भी सकते हैं, 70/100 करके भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये आ गया 30 नंबर। अब जिसके ये 48 बन रहे हैं, जिसके 56 बन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें क्या है, 30 नंबर इंटरव्यू में है। अगर यहां ये वाला बंदा करीब करीब ले आता है 55, अगर मेहनत करके इंटरव्यू में, तो इसका जो गुणांक, इंटरव्यू का जो गुणांक है और डेमो का गुणांक है, ये 0.5 का गुणांक है इस बार। समझ रहे हैं आप, 0.5 का। तो अब यहां क्या आ गया, आपका स्कोर कितना आ गया, लगभग 27.5 आ गया। ये ध्यान से देखिएगा, 7.5 थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आ नहीं सकता। मैं चाह रहा हूं आप पॉजिटिविटी आपके अंदर बनी रहे और सिलेक्शन ले लें आप। तो ये आ गया 5 देखिए 75 प्लस पहुंच रहे हैं। मतलब अगर आप
72-73 प्लस पहुंच रहे हो तो मान के चलो सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए हो गया। यही ये भाई साहब आपने तो मेहनत करके 55 ले लिया, ये भाई साहब हो सकता है मेहनत करके कितने ले आए, मान लो 45 ले आए, तो इनके 22.5 जोड़ दीजिए आप, और देखिए 5 8 मान लो लगभग 1 नंबर का ही, 2 ही 3 नंबर के फर्क से ही आप भाई साहब आगे हैं सिर्फ आपसे, जबकि यहाँ कितने नंबर का अंतर था, 20 नंबर का अंतर, 20 क्वेश्चन का अंतर था। तो अभी इंटरव्यू बहुत एक बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पर, डेमो और इंटरव्यू। इसलिए आप अगर कहीं भी डेमो लेना चाहते हैं, कहीं भी किसी कोचिंग में या किसी भी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, तो आप वहां दीजिए, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी अभी भी मिलेगी, आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जिनके 130 135 प्लस है वो तो मतलब इंटरव्यू की तैयारी कर ही सकते हैं बिल्कुल श्योर, लेकिन 120 वाले भी खाली ना बैठे, ठीक है। मिनिमम जिसके 120 के आसपास है, प्लस माइनस 2-4 नंबर, वो इंटरव्यू के लिए लग जाए आज से ही, ठीक है। और बहुत इंटरव्यू में ये नहीं कि आप बुक्स पढ़ने लगो, करंट अफेयर पढ़ने लगो, अभी भी सीडीपी जरूर पढ़िए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट एक बैठता ही है उसमें जो आपको ऑब्जर्व करता है हर समय। जहां तक मैंने पैनल की डिटेल के बारे में पढ़ा है कि साइकोलॉजिस्ट बैठता है, 3 से 4 लोग और होते हैं, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और एक पोएम जरूर लर्न करके जाएं। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब, अगर हम क्वेश्चंस की ओवरऑल बात कर लेते हैं अब हम हैं, तो क्वेश्चंस में आपका जो है वो क्या होना चाहिए कि लगभग 120 प्लस अगर है आपका, तो आप इंटरव्यू के लिए बिल्कुल श्योर हो जाएं, ठीक है। और अगर आपके कहीं 140 प्लस बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने तो बता दिया ना कि चलो ये कम स्कोर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं, जिसने इसमें 140 स्कोर किए हैं वो भी बंदा अच्छा ही होगा, तो ऐसा नहीं कि वो इंटरव्यू में कम स्कोर करे। लेकिन आप अपने आप को पीछे नहीं मान सकते, आप इनको टक्कर दे सकते हैं आगे बढ़ करके, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी मैथ्स की, तो आंसर की भी आ गई है, और मैंने काफी अपने जानने वालों से बात करी है, तो स्कोर आगे पीछे हो रहा है, लेकिन 130 के ऊपर बहुत ही कम लोगों का है, ठीक है। हालांकि मेरा भी 130 प्लस है, ठीक है, लेकिन काफी लोग हैं। तो इसकी कट ऑफ में जैसा कि मैंने कई लोगों से बात की, तो लोग बता रहे हैं कि 110 से 115 क्वेश्चंस, रिटन की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ 180 जाएगी, क्योंकि सीडीपी बढ़िया थी, मैथ भी बढ़िया हाई स्कूल लेवल का तो था ही, ठीक है। अब चूंकि मैं टीचर हूं, मैथ्स पढ़ाता हूं, तो मेरे लिए मैथ ठीक थी, तो मैं ये नहीं कह सकता सबकी मैथ ठीक होगी, है ना। तो और 100 क्वेश्चन होते हैं भाई साहब, और 180 क्वेश्चन टोटल थे, 180 मिनट थे, तो 100 क्वेश्चन मैथ के करने के लिए आपको 10th लेवल की मैथ के लिए ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन से। तो पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है ना। तो इसलिए मैं बहुत कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, 110 से अगर 115 है आपके टीजीटी मैथ्स में, तो आप जो है इंटरव्यू की बेशक तैयारी शुरू कर दें, बहुत अच्छे से तैयारी शुरू कर दें। देखिए पिछली बार की कट ऑफ 61.73 ही गई थी, इस बार वैकेंसी भी आपके लगभग 426 है, ठीक है ना। अब जनरल ओबीसी कितनी है, ईडब्ल्यूएस कितनी, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो आप आधा करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि टीजीटी मैथ्स की कट ऑफ 110 से 115 क्वेश्चन जाएगी जनरल की। तो अगर ये जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और आप अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर टीजीटी मैथ्स है आपका, तो ये मैं और किसी टीजीटी की नहीं बता सकता हूं, क्योंकि उसके पेपर का कोई आइडिया नहीं है मुझे। पीआरटी मैंने बताया क्योंकि मैंने दिया था, टीजीटी मैंने दिया था, इसके बारे में मुझे आइडिया था, तो मैंने आपको बता दिया। तो आप इंटरव्यू के लिए अभी से लग जाइए, ठीक है। और प्लीज अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू एंड डेमो क्लासेस।